हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्या डिफरेंस होता है इंपोर्ट मोड में और डायरेक्ट क्वेरी मोड में। ये क्वेश्चन बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है पावर बीआई के अंदर। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया कि गेट डाटा से हम डाटा जब इंपोर्ट करते हैं, अपने पास जब डाटा लेकर आते हैं डाटा सोर्स से, तो उस डाटा को लेकर आने के दो तरीके होते हैं। या तो हम इंपोर्ट कर लेते हैं या डायरेक्ट क्वेरी मोड से लेके आते हैं। अभी दोनों चीज़ें क्या होती हैं हम एक एक करके समझते हैं। पहले समझते हैं इंपोर्ट मोड। इंपोर्ट मोड का मतलब होता है कि आप डायरेक्टली उसको आपने पावर बीआई मेमोरी के अंदर लोड कर लिया। जब भी मैंने कोई डाटा लेकर आई, जैसे ही मैंने उसको डाउनलोड किया अपने यहाँ, तो वो पावर बीआई की मेमोरी के अंदर ही आ जाएगा। पावर बीआई की मेमोरी में आएगा तो वो बहुत सारे एडवांटेजेस भी लेकर आएगा। परफॉर्मेंस आपकी इससे सुधर जाएगी। पहला एडवांटेज तो यही होगा कि आपकी मेमोरी में डाटा आ गया, क्वेरीज जो होंगी आप बहुत जल्दी जल्दी और इंटरेक्टिव वे में आप कर पाएंगे। सेकेंड एडवांटेज होगा फुल फंक्शनैलिटी मिलेगी, आपके पास सारी ट्रांजेक्शन्स आ जाएंगी, जिससे आप कैलकुलेशंस जो होंगी वो आप आसानी से कर पाएंगे, कस्टम विजुअल्स भी कर पाएंगे और डेक्स की कैलकुलेशंस फॉर्मूला लगाना बहुत आसानी से हो जाता है। बिकॉज जब हम इंपोर्ट करते हैं तब ये जो टेबल व्यू होता है, तो यहाँ पर हम अपनी टेबल्स देख पाते हैं। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं ये इंपोर्ट डाटा है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट क्वेरी में करते हैं वहाँ चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं, वो हम अब आने वाले समय में पढ़ेंगे। जैसे कि पहला हम यहाँ पर एडवांटेज पढ़ रहे थे कि परफॉर्मेंस इसकी सुधर जाती है, मेमोरी के अंदर डाटा सारा आ जाता है, क्वेरीज फास्ट हो जाती हैं, फुल फंक्शनैलिटी मिलती है, हम टेबल व्यू में जाकर अपनी टेबल्स को देख पाते हैं, इससे डेक्स कैलकुलेशन लगाना आसान हो जाता है। और ऑफलाइन अवेलेबिलिटी, बहुत बड़ा एडवांटेज में ये होता है कि आप उस टाइम ऑनलाइन है नहीं है कोई फर्क नहीं कर पड़ता, लेकिन आपको ऑफलाइन अवेलेबिलिटी मिल जाती है। जाप्टा डाटा तो ऑलरेडी आपके पास इंपोर्ट हो चुका है, आपकी पावर बीआई की मेमोरी में है, तो आप रिपोर्ट्स कैन बी व्यूड एंड एनालाइज्ड ऑफलाइन विदाउट नीडिंग अ लाइव कनेक्शन टू द डाटा सोर्स। आपको लाइव कनेक्शन नहीं भी है उस वक्त, आपको रिपोर्ट्स बनाते वक्त, तो भी आप बहुत आसानी से काम कर सकते हैं। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्या होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा डाटा डाउनलोड कर लेते हैं अपनी पावर बीआई की मेमोरी में, इट्स डेफिनेटली हिटिंग द साइज एंड लिमिट्स ऑफ द पावर बीआई। बिकॉज पावर बीआई की भी एक लिमिट होती है, मेमोरी होती है, स्टोरेज होता है। जब से वो बहुत ज़्यादा भर जाएगा आपकी परफॉर्मेंस में इशू आने लग जाएंगे, चीज़ें स्लो हो जाएंगी। डाटा फ्रेशनेस, अब आपको क्या होगा कि फ्रेश करना पड़ेगा डाटा आपको रिफ्रेश टैब में जाकर। इंपोर्ट में आप रिफ्रेश तो कर सकते हो, लेकिन आपको खुद ही करना पड़ेगा, मैनुअली करना पड़ेगा। द डाटा इज एज फ्रेश एज द लास्ट इंपोर्ट। जब आपने लास्ट इंपोर्ट किया था वो तब तक की फ्रेशनेस लेके बैठा है। लेकिन अगर आपको रियल टाइम में चाहिए या नियर रियल टाइम में चाहिए तो शेड्यूल करनी पड़ती है रिफ्रेशेस एज आर रिक्वायर्ड, तो आपको खुद ही उसको शेड्यूल करना पड़ेगा। अब ये तो डिसएडवांटेज हुई। अब हम इसको यूज कब कब करते हैं? जब डाटा हमारा स्मॉल हो और हमारी मेमोरी में आसानी से फिट हो जाए, तब हमें इंपोर्ट मोड का यूज करना चाहिए। और या इसमें आपको व्हेन यू नीड टू लिवरेज द फुल कैपेबिलिटी ऑफ पावर बीआई इंक्लूडिंग एडवांस ट्रांसफॉर्मेशन एंड डेक्स कैलकुलेशन, जहां आपको बहुत ज़्यादा डेक्स कैलकुलेशन का यूज़ करना है, तो आपको वहां पर इंपोर्ट मोड का ही यूज़ करना चाहिए। बिकॉज हम वहां पर टेबल व्यू देख सकते हैं, और जब हम टेबल व्यू में हम सारे टेबल्स देख पाते हैं तब डेक्स कैलकुलेशंस लगाना बहुत आसान होता है। व्हेन ऑफलाइन एक्सेस टू द डाटा रिपोर्ट्स इज इम्पोर्टेंट, और जब ऑफलाइन में काम करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, मतलब कि हमारे पास जो रिपोर्ट्स बनानी है ऑफलाइन मोड में भी हमें चाहिए होती हैं, तब ये हमें रिक्वायर्ड होता है इंपोर्ट मोड। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि एक्सेल फाइल, जैसे कि हम उसमें एनालाइज करते हैं हिस्टोरिकल सेल्स परफॉर्मेंस, तो वहां पर इंपोर्ट का मोड यूज करना बहुत सही रहता है। अब आते हैं डायरेक्ट क्वेरी मोड में। डायरेक्ट क्वेरी मोड में क्या होता है? डायरेक्ट मतलब कि डायरेक्ट क्वेरी हम चला रहे हैं। डायरेक्ट क्वेरी मोड डज नॉट स्टोर डाटा इन अ पावर बीआई। वो पावर बीआई में कुछ भी स्टोर नहीं करता है। इंस्टेड इट क्वेरीज द अंडरलाइंग डाटा सोर्स इन अ रियल टाइम व्हेनेवर अ विजुअल और रिपोर्ट एलिमेंट इज इंटरेक्टेड विद। जैसे जैसे रियल टाइम में डाटा चल रहा होता है, हमें डाटा दिख रहा होता है और उसके थ्रू हम रिपोर्ट्स बनाते हैं। बट इसमें हम टेबल व्यू में डायरेक्ट क्वेरी के अंदर
टेबल व्यू में आपको कुछ भी दिखाई देगा। ये तो इंपोर्ट मोड है तो हमें टेबल्स दिखाई दे रही हैं, लेकिन अगर ये डायरेक्ट क्वेरी मोड होता तो ये शीट ब्लैंक होती, यहाँ पर कुछ नहीं होता। तो ये हम रिपोर्ट व्यू में वापस आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि हमारे को डिसएडवांटेज मिलता है कि हम डायरेक्ट टेबल व्यू नहीं देख पाते, तो डेफिनेटली हम डेस्क भी कैलकुलेशंस को यूज़ नहीं कर पाते हैं डायरेक्ट क्वेरी मोड में। बहुत सारी डेस्क कैलकुलेशंस आप यूज़ ही नहीं कर सकते डायरेक्ट क्वेरी मोड के अंदर। तो इसके पहले हम एडवांटेज पढ़ते हैं। क्या है? रियल टाइम डाटा इसका चलता है। आपके जैसे जैसे क्वेरीज में जैसे जैसे डाटा में चेंज होता रहेगा, मोस्ट करंट डाटा, तो जो क्वेरीज होंगी वो आपको साथ साथ मिलती रहेंगी, मतलब डाटा साथ साथ आपको चेंज होता रहेगा, तो आप रियल टाइम में आप काम कर रहे होंगे। लार्ज डाटा सेट्स, जब डाटा सेट बहुत बड़ा होता है जिसको हम लोड नहीं कर सकते हैं पावर बीआई मेमोरी में, वहां पर डायरेक्ट क्वेरी मोड बहुत काम आता है। डाटा सिक्योरिटी में काम आता है। लेवरेज द डाटा सिक्योरिटी एंड परमिशन ऑफ द अंडरलाइंग डाटा सोर्स, जहां पर आपको सिक्योरिटी में चाहिए, डाटा में सिक्योरिटी चाहिए होती है और आपको डाटा रियल टाइम में काम करना हो, तो वहां पर डायरेक्ट क्वेरी मोड बहुत इजीली यूज होता है। अब इसकी डिसएडवांटेज भी हैं। इट ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस इशू आते हैं इसमें भी। परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन द स्पीड एंड एफिशिएंसी ऑफ अंडरलाइंग द डाटा सोर्स। जैसे जैसे डाटा सोर्स की स्पीड होगी, आपकी क्वेरीज भी उतनी ही स्पीड पे ही चलेंगी। और अगर बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेरीज हैं तो आपका ये तो बहुत स्लो हो जाएगा, बिकॉज इंपोर्ट के अंदर चीज़ें फास्ट चलती हैं एज कंपेरिजन टू डायरेक्ट क्वेरी मोड। तो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस में डायरेक्ट क्वेरी मोड कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस को धीरे कर देता है। लिमिटेड फंक्शनैलिटी। अब लिमिटेड फंक्शनैलिटी का मतलब यहाँ पे ये है कि हम टेबल व्यू में इसको देख नहीं पाते अपनी टेबल्स को डायरेक्ट क्वेरी मोड में, तो हम इसमें डेस्क कैलकुलेशन का तो ये यूज़ ही नहीं कर पाते हैं, या बहुत ही लिमिटेड यूज़ होता है, बिकॉज हम कैलकुलेशंस नहीं कर पाते डेस्क से रिलेटेड। इसके अंदर डिपेंडेंसी ऑन द सोर्स बहुत ज़्यादा हो जाती है। रिक्वायर्स अ रिलायबल एंड परफॉर्मेंट कनेक्शन टू द डाटा सोर्स। रिपोर्ट्स आर नॉट एक्सेसिबल इफ द डाटा सोर्स इज डाउन। अगर आपका डाटा सोर्स ही डाउन है तो आप रिपोर्ट्स एक्सेस ही नहीं कर सकते, बिकॉज आप इस पे ऑफलाइन मोड पे तो काम नहीं कर सकते। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? मेनली जब लार्ज डाटा सेट होता है जो आपकी मेमोरी हैंडल नहीं कर सकती है, वहां पर डायरेक्ट क्वेरी मोड बहुत काम आता है। और आपको रियल टाइम में काम करना है, नियर टू रियल टाइम में काम करना है, वहां पर डायरेक्ट क्वेरी मोड बहुत आपके काम आती है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है SQL सर्वर डाटाबेस, ताकि एनालाइज कर सकें हम रियल टाइम सेल्स जो होती हैं ट्रांजेक्शन्स को, उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, हम रियल टाइम में उसको देख पाते हैं और रिपोर्ट को एनालाइज कर पाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल।